हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट ब्रेनस्टॉर्म सेशन में आपको एक चैलेंज दिया गया होगा। आज हम उस चैलेंज पे बात करेंगे और एक और नया चैलेंज आपको दिया जाएगा। आई होप आप सब उसको अटेम्प्ट करके आए हैं। ये सब क्वेश्चंस बड़े कंसेप्चुअल हैं और जेईई एडवांस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के जाएंगे। आइए आज के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में दिखाया गया था। आई होप जितना भी जिससे हुआ हो उसने उतना अटेम्प्ट किया हो। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पूरा बन जाए, राइट। बात ये होनी चाहिए कि जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखवाऊं या कोई भी एजुकेटर यहाँ पे या कोई भी टीचर यहाँ पे अपना वो चैलेंज लिखवाए, चैलेंज का सॉल्यूशन लिखवाए, तो वहाँ पे आपको ये गाइड खुद को करना आना चाहिए कि कहाँ तक आप सोच पाए और कहाँ तक आपकी सोच सही थी। ओके, आइए क्वेश्चन समझते हैं। ABC be the roots of this polynomial। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपको कंप्यूट करना है ये एक्सप्रेशन की वैल्यू। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शंस को देख के ऐसा मन में फीलिंग आ रहा है कि भाई इजी क्वेश्चन एक होता है ना, 0 आ गया, 1 आ गया, सब कैंसल आउट हो गया। जरूरी नहीं है वैसा हो, अनलेस एंड अनटिल डी आंसर हो। चलिए कुछ चीजें पहले समझ के चलते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो हो गया x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, और इसके कितने रूट्स हो जाएंगे? 3, जो क्या होंगे? ABC, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन को यूज करते हुए कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, है ना। तो A प्लस B प्लस C कितना हो गया? माइनस B बाई A होता है, तो 3 हो गया। AB प्लस BC प्लस CA, C बाई A होता है, तो माइनस 4 हो गया। एंड ABC यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो गया माइनस 5। ये तीन रिजल्ट्स को आपको यूज करना है आगे। अब देखिए, हमको आइडिया कहाँ से रखना शुरू हो। सबसे पहले ये समझिए कि हमको A प्लस बी के बारे में तो फिर भी थोड़ी सी जानकारी है कि भाई A प्लस बी प्लस C 3 है। इसके बारे में तो कुछ भी नहीं है, A की पावर 4 एंड B की पावर 4 को, राइट। इंडिविजुअली भी नहीं है, दोनों के समेशन में भी नहीं है। तो पहले इंडिविजुअली बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो 3 पावर तक दिया हुआ है, तो उसी को यूज कर देते हैं। इसको यूज करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? A³ इज इक्वल टू 3A², इधर जाएगा, ध्यान रखना प्लस हो जाएगा, प्लस 4A माइनस 5, राइट। अब देखिए, मैंने दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A टू द पावर 4 हो गया, राइट। ये हो गया 3A³ 4A² माइनस 5A। दैट इज, भाई A³ में क्यों काम करें जब A³ को हम नीची पावर में शो कर सकते हैं। तो ये हो गया 3A² प्लस 4A माइनस 5 प्लस 4A² माइनस 5A। ये हो गया 9A² प्लस 4 13A²। 3 इंटू 4 12A माइनस 5A कितना हो गया? प्लस 7A। 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, ये हो गया A टू द पावर 4, ठीक है। अब यही रिजल्ट को यूज करते हुए हम कह सकते हैं सिमिलरली हम कह सकते हैं दैट B टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 13B² प्लस 7B माइनस 15 एंड C to the power 4 will be 13C² plus 7C minus 15, राइट। अब यहां से थोड़ा सा हिंट आया कि क्यों ना मैं A to the power 4 प्लस B to the power 4 करके तो देखूं। तो यहां पे C to the power 4 भी है, इसको भी इंक्लूड करके देख लेते हैं। ये देखो, हर चीज का लॉजिक होता है। C to the power 4 को क्यों इसके अंदर ऐड किया, सिर्फ 2 को क्यों नहीं देखा? क्वेश्चन में तो 2 गिवन थे, बट प्रॉब्लम यह है बाकी जो भी है हमारे पास इंफॉर्मेशन
वो ABC तीनों को यूज करके, राइट। तो इसलिए यहाँ पे तीनों को किया है 13A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 7 टाइम्स A प्लस B प्लस C और 15 3 बार हुआ -45। ठीक है, फटाफट देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या होता है भाई, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA 7 इंटू 3 -45। अब यहां पे समझिए ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9, 3 का स्क्वायर -2 यहां पे है -4, तो ये जो कंप्लीट है ये 17 हो जाएगा। 13 इंटू 17 कितना हुआ 221 माइनस, पहले प्लस फिर माइनस प्लस 21 -45, तो ये हो जाएगा 197। तो ये भी एक रिजल्ट है जो आगे हमारे काम आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 अपॉन a प्लस b। पहले सिर्फ इस टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और देखते हैं यहां से क्या निकाल सकते हैं। तो फिर a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 अपॉन a प्लस b, इसको मैं लिख सकता हूं 197 माइनस c टू द पावर 4 और 3 माइनस c। फायदा क्या हुआ भाई, जहां पे दो वेरिएबल थे वहां पे अब एक ही बचा है, ये फायदा हुआ। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया, c टू द पावर 4 माइनस 197 अपॉन c माइनस 3। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल बेसिक मेथड लगाओ लॉन्ग डिवीजन का। ये c माइनस 3 हुआ। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो सिंपल सी बात है, यहां जो है इसी के नीचे हाईएस्ट पावर वैसे की वैसी बना दो। C4 बना कैसे, C क्यूब होना चाहिए। ऊपर चला गया, एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। C क्यूब यहां पे आया माइनस 3C क्यूब, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया भाई 3C क्यूब माइनस 197। अब यहां पे वापस 3C क्यूब बनाना है, सेम साइन है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 3C स्क्वायर। तो ये 3C क्यूब हो गया, ये जब यहां मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया -9C स्क्वायर, माइनस और प्लस, सो 9C स्क्वायर माइनस 197, 9C, राइट, 9C स्क्वायर माइनस 27C, फिर से माइनस किया, ये प्लस हो गया, कैंसिल, 27C माइनस 197, ओके, फिर से प्लस 27 आया, तो ये हो गया 27C माइनस 81, ये माइनस ये प्लस हुआ -116। अब यहां पे ये सोच के कंफ्यूज मत होना कि सर रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमने जितनी बार डिवाइड करना था उससे एक बार ज़्यादा डिवाइड कर दिया, बट क्योंकि ये वेरिएबल के फॉर्म में है इसी आपको वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो ये है c टू द पावर 4 माइनस 197 अपॉन c माइनस 3, ये जो है इसको क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया c क्यूब प्लस 3C स्क्वायर प्लस 9C प्लस 27 माइनस 116 अपॉन c माइनस 3। और देखा जाए तो ये एक्चुअली a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 ही तो है अपॉन a प्लस b। बताइए, यही है। अब इसी रिजल्ट को यूज करके सिमिलरली
हम ये कह सकते हैं कि b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 अपॉन b प्लस सी है। भाई यहाँ पे देखिए a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 था, मतलब a भी था और c में आया रिजल्ट, तो bc है तो a में आएगा, सिमेट्रिक है क्योंकि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 9a प्लस 27 माइनस 116 अपॉन a माइनस 3। इसी तरीके से आप कौन सा लेना है, अब c प्लस a लेना है, c टू द पावर 4 a टू द पावर 4 c प्लस a। ये किस फॉर्म में आएगा, ये b के फॉर्म में आएगा, b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर 9b प्लस 27 माइनस 116 अपॉन b माइनस 3। यहाँ तक ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो तीनों को ऐड करना है, राइट, तीनों को ऐड कर देते हैं। कॉमन चीज़ें या कॉमन जैसी दिखने वाली चीज़ें, एक जैसी दिखने वाली चीज़ें, उनको साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन जो बना वो बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, प्लस थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, फिर 27 3 बार हुआ, सो हो गया प्लस 81 माइनस 116 और यहाँ पे हो गया 1 अपॉन क्या, a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन b माइनस 3 प्लस 1 अपॉन c माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, आपको क्या क्या पता है, जरा इसको ऑब्जर्व करें। हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। क्या नहीं पता, ये नहीं पता और ये नहीं पता है, ठीक है। अगर हम ये दोनों की वैल्यू निकाल दें और इस इक्वेशन में डाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको a बोलता हूँ, इस एक्सप्रेशन को, और इस एक्सप्रेशन को b बोलता हूँ, ठीक है। फिर अब a और b की सेपरेटली वैल्यू निकालते हैं। देखिए अपना जो a एक्सप्रेशन था वो क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, राइट। अब देखिए a क्यूब क्या है, सबसे पहली लाइन याद कीजिए इस क्वेश्चन की, कहाँ गया, ये वाली, 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5, तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5। इसी तरह से 3b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 5, इसी तरह से 3c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 3 कॉमन कर गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c माइनस 15। वैल्यू निकाल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कहीं यूज किया था, यहाँ पे किया था। यहाँ पे देखिए 17 आई थी वैल्यू, है ना, 17 आई थी, तो इसी 17 को यूज करेंगे, 3 इंटू 17 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 15, तो ये हो गया 51 प्लस 12 माइनस 15, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 48। ओके, अब b पे बात करते हैं। 1 अपॉन a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन b माइनस 3 1 अपॉन c माइनस 3। अब देखो इसको करने के थोड़े शॉर्ट मेथड्स भी होते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि अपन इसको सिंपली करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक का बहुत चांस है, और अब हम क्वेश्चन के एंड पे आ गए, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ आके कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, राइट। तो देखिए इजी, आराम से, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मेथड अपना 2-2 करके एलसीएम। एलसीएम तो आप 3 का भी कह सकते हो, बट बेहतर है 2-2 करके ले लो। तो ये कितना हो गया, c प्लस बी माइनस 6, ये हो गया भाई a माइनस 3 प्लस c प्लस बी माइनस 6 अपॉन बी सी माइनस 3b
-3c + 9। ओके, अब एलसीएम लो बाकी का, राइट। अब अपन ने जब एलसीएम किया तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, जो हो गया BC - 3B - 3C + 9। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये A-3 है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई होना है, तो पहले इस A को सब जगह मल्टीप्लाई कर दे, फिर 3 को कर देंगे, तो ये हो गया +AC + AB -6C, राइट। नाउ यहाँ पे ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले A से कर देते हैं, ABC -3AB -3AC + 9A, फिर -3BC + 9B + 9C -27। ठीक है, अब कॉमन चीजें उठाते हैं, यहां पे ये हो जाएगा AB + BC + CA, और यहाँ पे एक सेकंड से कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी, तो सही है, AC AB -6A, हाँ ऑफ कोर्स -3 तो करना ही भूल गया, सही बात है, तो ये हो गया -3C, मैं वही सोचूं क्या होगा, -3C -3B + 18, यस। ठीक है भाई, देखो मैथ्स किसी का दोस्त नहीं होता, नजर घटी दुर्घटना घटी, ये तो होता ही है, मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन जरा सा यहाँ का वहाँ हुआ, तो देखो हो गई मिस्टेक, ये सबके साथ हो सकता है। BC AC AB ये तो कर दिया, चलो अब A कितना है, -6 कॉमन गया, तो आप देख सकते हैं कि A + B + C -18 आ गया, सॉरी +18 आ गया, अपॉन ABC माइनस थ्राइस ऑफ AB + BC + CA 9 टाइम्स ऑफ A + B + C, और एक बार चेक करके बिल्कुल -27 एंड में, फटाफट वैल्यू डालते हैं। AB + BC + CA, AB + BC + CA की वैल्यू थी -4, राइट, -4 -6 × 3 + 18, एक यहाँ पे 9 और होना चाहिए था, यस ये ना 9, एंड ABC कितना हो गया, -5 थ्राइस ऑफ -4 9 × 3 -27, तो फटाफट सॉल्व करते हैं भाई, -4 -18 तो -22, ये तो कैंसिल हो गया, चलो तो ये ऊपर तो हो गया 5, नीचे ये 12 है, ये कैंसिल हो गया, तो ये 7, तो ये आ गया 5/7। ठीक है, इसको उठा के मदर इक्वेशन में डाल देते हैं, ये वाली। अब A की वैल्यू क्या थी, कहाँ गया A, 48 + 3 टाइम्स A² + B² + C² कहीं निकाला था, ये वाला, हाँ 17 + 9 टाइम्स ऑफ 3 + 81 -116 5/7। ओके, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 207। ठीक है, एक बार करके ही देख लेते हैं, 48 ये हो गया 51, ये हो गया 27, तो 48 और 27 कितना हो गया, 75 और 132, 207, 116 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए,
तो कोने में कर ही देते हैं। वैसे 580 आ रहा है, ये आप लोगों को दिख जाना चाहिए। देखो ये तो ठीक है, बच्चों की आदत होती है। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूँ, इसको ऐसे करो। बचपन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, 5 को पहले 100 से कर दो 500, और फिर 5 को 16 से कर दो 80, तो 580 ऐसे भी आ जाता है, 580/7। अब इसको जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे 200 से करो तो 1400, और फिर 49 और हो गया, तो 1449 माइनस 580/7, ये कितना हुआ भाई? 9। अब 140 थी 6 और 869/7, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो कितना लॉजिकल था, देखते जाओ समझते जाओ, स्टेप्स के अंदर ही हिंट है। मगर इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, बाय द वे आंसर सी है। इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, बच्चों को डरा देता है। बच्चे थोड़ा सा इसको थोड़ी देर इसको देखते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। मगर देखा जाए ना तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस स्टेप्स ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा मांग रहे हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों का ये आंसर मैच हुआ हो। नहीं मैच हुआ हो जिन लोगों का, उन लोगों को क्या देखना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई क्या चीज़ें मैच हो पाई, कितना % मैच हो पाया। एंड अब जो नेक्स्ट चैलेंज है वो देख रहे थे, ये आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए चैलेंज है। तो आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट करके आए, एंड मेरी शुभकामनाएं कि आपका आंसर भी मैच हो जाए। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।